गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे। वो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है और एक दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के लिए ओमी प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र का क्या व्यवहार है। यानी एक होता है ओमी प्रतिरोध, एक होता है धारिता या संधारित्र, और एक होता है प्रेरकत्व। ये तीन के तीनों एसी के लिए क्या व्यवहार करते हैं और डीसी के लिए क्या व्यवहार करते हैं। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी मतलब दिष्ट धारा। तो एसी और डीसी के लिए ओमी प्रतिरोध, संधारित्र एवं प्रेरकत्व का व्यवहार क्या रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो आज के ये टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए आपको चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे, तभी समझ पाएंगे। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा आपको आना चाहिए क्या है। इसको और डिटेल जानने के लिए आपको बता दें, इसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ पढ़ सकते हैं 7 चैप्टर में। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहेंगे इसमें कि एसी के लिए, यानी एसी के लिए और डीसी के लिए ये तीन के तीनों ओमी प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व क्या व्यवहार करते हैं। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं कि किसी में पक्षपात करते हैं, अलग अलग व्यवहार। तो टॉपिक मेरा ये आया है एसी और डीसी के लिए ओमी प्रतिरोध और संधारित्र सी एवं प्रेरकत्व का व्यवहार। ये एसी और डीसी के लिए ओमी प्रतिरोध और संधारित्र सी एवं प्रेरकत्व को भी लिखा जाता है एल का व्यवहार। ठीक, ये हमको जानना है। तो इसमें बता दें, सुनिए, यदि R यानी ये एक ये है और ये है C और ये है L, यानी ये है प्रेरकत्व, ये क्या है प्रेरकत्व, और ये क्या है संधारित्र, और ये क्या है ओमीय प्रतिरोध। क्या है ओमीय प्रतिरोध। ठीक है ना। एसी के लिए इसमें एक्स आर बराबर आर होता है, और इसमें एसी के लिए एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी, और इसमें एसी के लिए एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। यह है ओमी प्रतिरोध, यह है संधारित्र और यह है प्रेरकत्व। एसी के लिए एक्स आर यानी प्रतिघात यानी एक प्रकार का प्रतिरोध, और प्रतिरोध यानी धारा में रुकावट उत्पन्न करने वाला। क्या कहा हमने, यह है प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध है, और प्रतिरोध वो होता है जो धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो एसी के लिए ये हुआ। अब बात रही डीसी के लिए, तो डीसी के लिए ये एक्स आर बराबर आर ही होता है, और ये एक्स सी बराबर इन्फिनिटी होता है, और ये एक्स एल इक्वल टू 0 होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि डीसी के लिए न्यू बराबर 0
डीसी के लिए न्यू का मान क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से। ठीक है, क्या कहा हमने, ये रहा ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व। एसी के लिए एक्स आर इक्वल टू आर होता है, एसी के लिए एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी होता है। प्रेरकत्व के लिए एक्स एल बराबर ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल होता है। और यही डीसी के लिए एक्स आर बराबर आर और एक्स सी इक्वल टू इन्फिनिटी और एक्स एल इक्वल टू 0, क्योंकि डीसी के लिए न्यू 0 होता है, तो यहाँ न्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और इसमें भी 0 रखेंगे तो ये 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। इसका मीन्स हुआ देखिए, ये जो ओमी प्रतिरोध है, ओमी प्रतिरोध जो है एसी के लिए और डीसी के लिए सेम रोल प्ले करता है। एसी के लिए और डीसी के लिए ये जो है सेम रोल प्ले करता है। जो व्यवहार ये एसी के लिए करता है वही व्यवहार ये डीसी के लिए करता है। मीन्स आर जो है एसी डीसी से कोई भेदभाव नहीं रखता। बात समझ में आ रही ना? हमने क्या कहा, एसी के लिए एक्स आर बराबर आर होता है, डीसी के लिए भी एक्स आर बराबर आर होता है। अर्थात आर जो है एसी के लिए और डीसी के लिए सेम रोल प्ले करता है, कोई पक्षपात नहीं। ठीक है, अब आते हैं सी पर आते हैं। एक्स सी इक्वल टू 1 ये होता है और एक्स सी इक्वल टू ये, यानी एसी के लिए एक्स सी का मान कुछ ना कुछ होता है। मतलब एसी के लिए संधारित्र में संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है एसी के लिए कुछ ना कुछ होता है। इसका मतलब हुआ कि ये धारा को रोकेगा पर जाने भी देगा एसी को। लेकिन डीसी के लिए प्रतिघात का मान अनंत होता है। यानी संधारित्र का प्रतिघात एसी के लिए तो ये रहा, पर संधारित्र का प्रतिघात डीसी के लिए कितना है, अनंत। अर्थात ये संधारित्र जो है एसी को तो जाने देता है, एसी को जाने देता है, पर दिष्ट धारा को रोक देता है। क्यों? क्योंकि दिष्ट धारा के लिए इसका प्रतिघात कितना है, अनंत है। क्या समझ में आया? तो ये जो प्रतिरोध आर होता है वो एसी के लिए और डीसी के लिए सेम रोल प्ले करता है। जो व्यवहार एसी के लिए वही व्यवहार डीसी के लिए। ठीक है, लेकिन संधारित्र जो है एसी के लिए अलग व्यवहार करता है और डीसी के लिए अलग व्यवहार करता है। एसी को जाने देता है, थोड़ा बहुत भले रुकावट डालता है, पर डीसी को बिल्कुल जाने नहीं देता। इसके लिए प्रतिघात का मान कितना है, अनंत है। ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू ये होता है एसी के लिए प्रेरकत्व का प्रतिघात एसी के लिए ये रहा, और प्रेरकत्व का प्रतिघात डीसी के लिए 0 रहा। इसका मीन्स हुआ कि जो प्रेरकत्व है एसी को तो कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है, जहाँ प्रवाहित होने में कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो प्रेरकत्व होता है डीसी को एक भी रुकावट उत्पन्न नहीं करता, वो धड़ल्ले से जाने देता है। बात समझ में आ गई तीनों कि नहीं? क्या समझ में आया? आर परिपथ जो होता है एसी डीसी दोनों के लिए सेम रोल प्ले करता है। संधारित्र जो है वो दिष्ट धारा को तो बिल्कुल ही रोक देता है, प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है ना? और जो प्रेरकत्व होता है वो प्रत्यावर्ती धारा में रुकावट उत्पन्न करता है, पर दिष्ट धारा में एक भी रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। तो ये रहा एसी और डीसी के लिए ओमी प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व का रोल या व्यवहार। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, है ना? इसमें इन तीनों में से ऐसा है जो पक्षपात नहीं कर रहा है। जो रोल एसी के लिए वही रोल डीसी के लिए। ये एसी डीसी दोनों के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है।
ये भी AC DC दोनों के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है, अर्थात ये संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। और प्रेरकत्व जो होता है वो दिष्ट धारा को में एक भी रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। हाँ, ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और भी जानकारी के लिए चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए जो भी वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये बता दें, प्लेलिस्ट में आप 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी जिस क्लास के हों, वो चैप्टर वाइज पूरा फिजिक्स प्लेलिस्ट में है, तो आप देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, यानी किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप स्टार्ट से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और वैसे यदि कोई फर्स्ट चैप्टर के बिना सेकंड को पढ़े या सेकंड के बिना फोर्थ चैप्टर में पहुंच जाए तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि क्लास वाले बच्चे हैं वैसे रिवीजन के लिए या किसी तैयारी के लिए तो आप कहीं से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो रनिंग क्लास में चल रहे हैं उसके लिए आपको क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा।